हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ गंगा नदी की प्रचलित पौराणिक कथा के बारे में। गंगा नदी को लेकर कई पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं। मिथकों के अनुसार गंगा नदी का निर्माण ब्रह्मा ने विष्णु के पैर पसीने के बूंद बूंदों से किया था तथा शिव जी अपनी जटाओं में गंगा को बांध के रखा था। यह सब उस समय की बात है जब शिव जी पृथ्वी पर आ रहे थे। अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की थी। राजा ने एक दिन देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध नामकदम नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के लिए आवश्यक घोड़ों को इंद्र के द्वारा चुरा लिया गया था। राजा के यज्ञ में घोड़े की आवश्यकता थी। घोड़े को प्राप्त करने के लिए राजा अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंततः घोड़ा पाताल लोक में मिला। घोड़ा ऋषि कपिल मुनि तंग के समीप बंधा था। राजा के पुत्र सच से अनभिज्ञ उन्हें लगा कि ऋषि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुराया है। इस बात की पूर्ण जानकारी न होने के बावजूद भी मुनि का अपमान कर दिया था। उस समय ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। वर्षों की तपस्या के बाद जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली, उसी वक्त राजा के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी थी। भागीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। अनेक पीढ़ियों के बाद भी भस्म हुए राजा के पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। भागीरथ ने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, क्योंकि अंतिम संस्कार की राख को गंगा जल में प्रभावित करना था, जिससे भटकती हुई आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकें। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए और साथ में पाताल लोक जाने का भी आदेश दे दिया था। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि गंगा इतनी वेग से पृथ्वी पर कैसे अवतरित हो सकेगी, क्योंकि गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। इस जटिल समस्या के समाधान के लिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, अपनी खुली जटाओं से गंगा को रोककर सिर्फ एक लट पृथ्वी की ओर खोल दें। भगवान शिव के ऐसा करने पर ही पृथ्वी पर गंगा की अविरल धारा प्रभावित हुई थी। धारा का प्रवाह भागीरथ के पीछे पीछे संगम तक पहुंच गई, जहां पर राजा के पुत्रों का उद्धार हुआ था। गंगा के पावन का महत्व शिव के स्पर्श करने से और बढ़ गया था। पुराणों की माने तो स्वर्ग में गंगा नदी की मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था और इन्हीं कथाओं में शांतनु गंगा के 7 पुत्रों का भी उल्लेख है। थैंक यू।